प्रतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री हनुमते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की भविष्यवाणी में और हम आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हैं। आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कैसा है? आज आपकी राशि में शुभ फल प्राप्त होने का रास्ता किस मार्ग से आने वाला है? किसी राशि के जातक के जीवन में यदि कोई कष्ट चल रहा है तो उसका उपाय उनको क्या कर लेना चाहिए? कैसे बच सकते हैं इन कष्टों से हम? ये सारी बातें इस कार्यक्रम में लाइव जुड़कर हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे आप अपना संदेश को भेजकर हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं। जगह जगह आप कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पे इस वक्त कार्यक्रम ज्योतिष के चल रहे होते हैं, सब रिकॉर्डेड जा रहे होते हैं और इस कार्यक्रम में हम आपके साथ इस कार्यक्रम को लेकर लाइव उपस्थित हैं। जी हाँ, लाइव उपस्थित हैं। हमारे चैनल का नाम है इंडिया डेली लाइव और आपके प्रश्नों का समाधान लाइव हम देते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्न को जो भी भेजेंगे इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे, बिल्कुल तुरंत शामिल करेंगे। और नए साल में क्या कुछ होने के योग हैं, ये सारी बातें भी हम आपके समक्ष रख रहे हैं। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, षष्ठी तिथि है, मंगलवार का अवसर है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आज विद्यमान है और साथ साथ सौभाग्य योग का सुंदर अवसर उत्पन्न है। सौभाग्यशाली उत्पन्न बनने के योग बहुत सारे बना सकते हैं। चंद्रमा सिंह के उपरांत कन्या राशि में जाने वाले हैं और अभिजीत मुहूर्त का समय, शुभ मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए। 12:09 से लेकर 12:51 का काल बहुत शुभ रहेगा। वहीं राहु काल जो है आज 3:09 से लेकर 4:29 तक रहेगा। आज मंगलवार है और मंगल बहुत शुभ दिन माना जाता है। हनुमान जी की कृपा से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। हनुमान जी की कृपा बड़ा विशेष फल देती है। हनुमान जी को क्या करना चाहिए? इस दिन चोला चढ़ाना चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए, चूरमे का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी समस्त कष्ट हर लेते हैं और प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। अजर अमर है हनुमान जी और जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी की जो पूजा कर लेता है, जीवन की शत्रुता का भय यदि चल रहा हो वो दूर हो जाता है, भूत प्रेत का भय दूर हो जाता है। जीवन में अनगिनत समस्याओं का निदान यदि आप ढूंढते ढूंढते थक गए हैं तो पवित्र मन से नया वर्ष आरंभ हो चुका है। शुभ प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का एक बार नाम ले लीजिए, पूजा कर लीजिए। आज हम बताने वाले हैं बहुत सारे उपाय आपको। जी हाँ, बहुत सुंदर दिवस है और प्रातः प्रतिदिन यदि आप हनुमान जी के नाम स्मरण कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम मंगलवार को कर लीजिए। देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बन जाएंगे। अब मनोकामना की बात आ गई है तो जान लीजिए मनोकामना सिद्धि के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। एक सुंदर उपाय है, अशोक का पेड़ देखा होगा जहाँ सीता जी का था ना, अशोक वाटिका जहाँ उन्होंने वास किया था, वो अशोक समस्त शोकों को नाश करने वाला पेड़ माना जाता है। अशोक के 11 पत्ते लेकर गंगा जल से उसको धोने के उपरांत उन पर सिंदूर से अपनी मनोकामना या अपने कष्ट को लिख लीजिए और उन पत्तों पर लाल सूत से लपेटकर किसी मंदिर में जाकर जहां राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो वहां उनको रखाइए, बांध दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे उन समस्या का निदान मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ मंगलवारी उपाय करके तो देखें, कर लेना चाहिए। क्या लगता है आपका हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। भविष्यवाणी की बात कर लेते हैं। देखिए भविष्यवाणी ज्योतिष का माध्यम है कि ग्रहों की चाल को देखकर नए साल में कुछ नई संभावनाएं भी बनती दिखाई दे रही हैं। मित्र शत्रु हो सकते हैं, ऐसे ग्रहों का योग बन रहा है और शत्रु भी मित्र हो सकते हैं, ऐसा भी योग बन रहा है। मतलब भावना प्रबल रहती दिखाई दे रही है। भावना जिस प्रकार जाकी रही भावना जैसी ना वैसी मूर्त सामने कर सकती है। दोस्ती, राजनीति, विश्व स्तर पर नई संभावनाओं के बनते बिगड़ने के योग इस 2024 में आपको दिखाई देंगे। साल 2024 में वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्षों के परस्पर वैर भाव के कारण से ग्रह दिखाते हैं कि निरंतर युद्ध की स्थिति और ज़्यादा विकट बनती दिखाई दे रही है। देखिए इस वर्ष क्या होने वाला जान लीजिए। इस वर्ष जो राजा है ना वो मंगल होने जा रहे हैं और शनि जो है वो मंत्री रहेंगे। दोनों प्रमुख जो है वो विपरीत परिस्थिति वाले हैं, परस्पर शत्रु वाले ग्रह हैं। और जब मंत्री शनि हो जाए तो राजा भी ना शनि के परिवर्ष में आ जाता है। ऐसे में जो विशेष तौर पर कई प्रकार के अनेक विकसित देश मध्य परस्त होकर विशेष तौर पर विरोध करने के लिए युद्ध का माहौल बना सकते हैं। विभिन्न देशों की सत्ता का टकराव होने का योग दिखाई देता है हमको 2024 के अंदर। समाज में, देश में कई प्रकार के भ्रष्टाचार, विशेष तौर पर ठगी, लूटमार की हिंसाएं भी बढ़ने के योग बना सकते हैं, क्योंकि मंगल का योग जिस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है ये कई प्रकार के योग इस प्रकार के बनाएगा। तो सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। खैर भविष्यवाणी में जो कुछ होना है वो तो हमने आप समझाया ही आपको, लेकिन आज क्या होने वाला है वो जान लीजिए आपके ग्रहों के अनुसार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए। और पहला नंबर किसका आता है? मंगल प्रधान मेष राशि वालों का।
तो मेष राशि वालों, आज की भविष्यवाणी दिखाती है कि आज धैर्यशीलता से और बुद्धि से विशेष तौर पर वृद्धि के योग बन सकते हैं। अधिकारी आपके कार्यों से संतोष का अनुभव कर सकते हैं। मित्र और प्रियोजनों के साथ अच्छा समय बीतता दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग दिखाई देते हैं। शारीरिक रूप से थोड़ी अस्वस्थता, मानसिक चिंताएं बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। चिंता मत कीजिएगा, उपाय हम बताएंगे आपको। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। आज लाल रंग का कोई फल, सेब, अनार ऐसे दिखाई देते हैं ना जो, उनका दान कर दीजिए, कष्ट दूर हो जाएंगे। ये फल समस्त कष्ट हर लेगा आपके। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि अकस्मातिक धन लाभ होने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होती दिखाई दे रही है। आनंद का वातावरण बन सकता है। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा योग दिखता दिखाई दे रहा है, यानी आनंद के साथ नया साल आपके लिए कुछ अच्छा करता दिखाई दे रहा है। आपके द्वारा परोपकार यदि कार्य होगा तो बहुत शुभ रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होने की संभावना भी दिखाई देती है, इसलिए बातचीत में संतुलन बना के रखना है। उपाय भी क्या करना है जान लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। शिव पर मंदिर में जाकर शिव पर थोड़ा शहद अर्पित कर दीजिए, कष्ट हरेंगे भगवान शिव आपके सारे। अगली राशि के संबंध में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लेंगे, व्हाट्सअप। जी हाँ, लगातार टन टन हमारा फ़ोन बजता चला जा रही है और व्हाट्सअप हमारे मोबाइल पे सामने हमको दिखा रहा है। बहुत सारे व्हाट्सअप लगातार आते चले जा रहे हैं और हमको भी लेना पड़ेगा व्हाट्सअप। इस वक्त सबसे पहले नंबर आ रहा है आज के दिन पाटलिपुत्र से रागिनी सिन्हा जी का। उन्होंने लिखा है कि कुछ महीने पहले उनकी शादी हुई थी और शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई। देखिए, संबंध आपने स्थापित किया और फिर तोड़ने की जरूरत क्या है, हम समझते हैं, देखते हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से जिंदगी में कई प्रकार की परेशानी खड़ी हो रहे हैं, लेकिन लिखती हैं कि पति बहुत ईमानदार है और लेकिन हमारे दोनों के बीच में ससुराल वाले दुनिया बढ़ा रहे हैं। हमसे उचित सलाह चाहते हैं। देखिए, आप सलाह चाहती हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हम आपको किसी प्रकार भी हतोत्साहित नहीं करेंगे। हमने आपकी जन्मपत्री में जो देखने का प्रयास किया है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में खुशहालियाँ बनाना चाहती हैं तो आपको संयम से काम लेना पड़ेगा। नई जगह आई चीज़ हुई है। ससुराल पक्ष में जीवन में अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जीवन में विशेष तौर पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपके साथ ज़िंदगी आप जिनको गुजारनी है वो आपके पति हैं और उनके रिश्ते आपसे अच्छे होने चाहिए, तो सब ठीक हो जाएगा। सीधी सीधी बात, आपने अच्छी बात लिखी ना कि पति आपके बहुत अच्छे हैं, तो बाकी सबको तो ठीक करने के लिए आप रास्ता बना सकते हैं। उपाय हम आपको दे रहे हैं, चिंता क्यों कर रही हूँ। देखिए, उपाय क्या करना है वो नोट कर लीजिए। जो उपाय बताएंगे उसको कर जरूर लीजिएगा। प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करने का प्रयास कीजिए। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली जो आती है ना, माँ लक्ष्मी कृपा से आती है। जहाँ धन होता है बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को श्रृंगार का सामान भगवती महालक्ष्मी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। उन्हें गाय के दूध से खीर बनाकर भोग लगा दिया कीजिए और वैवाहिक जीवन में खुशहाली की कामना करें और उस खीर को अवश्य अपने सबको वितरण करने का प्रयास कीजिए। सास को भी दीजिए, सासू को भी दीजिए, पतिदेव को अवश्य खिलाइए। ये करके तो देखिए, ये उपाय 5 शुक्रवार क्या जाता है आपका। इस जनवरी में 5 शुक्रवार निकल जाएंगे। करके देखिए ना, फिर हमको बताइएगा खुशहाली आई कि ना आई। मीठा खाइए, परम होइए, आनंद होइए, चिंता ना करें। अभी तो आप नया ज़िंदगी शुरू करने जा रही हैं। खीर का उपाय ये करके देखिए, कल्याण होने के योग बनेंगे अवश्य। हमें बताइएगा ज़रूर। इस कार्यक्रम में आप शामिल होने के लिए कोई बहुत बड़ा उठापटक नहीं करनी है। मोबाइल तो आज की तारीख में सब जगह पहुँच ही गया है। और देखिए, व्हाट्सअप भी आपने डाउनलोड कर रखा होगा, तुरंत उठाइए। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। अपने मन में जो प्रश्न है किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ इस कार्यक्रम में लाइव हूँ। आज की भविष्यवाणी में अभी लेंगे हम आपके प्रश्न को। पहले बात कर लेते हैं राशियों के लिए। मिथुन राशि का नंबर आ गया है। देखिए, मिथुन राशि वालों ग्रह दिखाते हैं कि जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनके लिए शुभ लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। सहकर्मियों के साथ काम करने से लाभ मिल सकता है। आज उनके साथ उचित व्यवहार करना जरूरी है। अपने कार्य में आपको यश प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं आपके ग्रह। आज परिवार में विशेष तौर पर सुख शांति रहेगी। आज किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं। सोच समझ कर लिए गए फैसले आपको आनंद देंगे। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। आज स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहते हुए काम करें। खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं तरक्की के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जी हाँ, लेकिन साथ जुड़ा हुआ है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए दिन अनुकूल नहीं दिखाई देता। धन के संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेन देन सावधानी के साथ करें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। धार्मिक कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे तो अच्छा होगा। शारीरिक और मानसिक तौर पर थोड़ी व्याकुलता का अनुभव कर सकते हैं, उसके लिए कर लीजिए एक उपाय। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी रहेगा। एक मंत्र जो बता रहे हैं ना, जब कर लीजिए, बहुत आसान मंत्र है। ओम हनुमतये नमः। यदि हंग लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओम हंग हनुमतये नमः उच्चारण कीजिए और देखिए हनुमान जी गदा लेकर आपके कष्टों को भगा देंगे। बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सअप की जो तुरंत आया है हमारे पास। देखिए, व्हाट्सअप बहुत सारे आ रहे हैं और हम भी उनको लेने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर में अंबुज शर्मा जी ने अपने प्रश्न को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनकी जो तर्जनी उंगली है, जो पहली उंगली उसको तर्जनी बोला जाता है, वो औसत से कुछ ज़्यादा लंबी है।
और जानना चाहते हैं इसका प्रभाव जीवन में क्या होता है। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, बहुत लोगों ने काम का किया, कई लोगों की हो जाती है। यदि आमतौर पे ये दूसरा पोर होता है ना जो मध्यमा का, उससे आगे निकल जाए उंगली तो औसत लंबी मानी जाती है, और इसका प्रभाव जो है वो भी समझ लीजिए। देखिए, आमतौर पे यदि मध्यमा उंगली के ऊपरी भाग को टच कर जाए, मध्यमा उंगली की यानी जो मध्यमा उंगली के ऊपर पहुंच जाए तर्जनी उंगली, तो कहा जाता है ऐसे व्यक्ति सम्मानित विशेष तौर पे जिंदगी जीते हैं और बहुत आशीर्वादी होते हैं कि सब जगह से आदर्श मिलता है और आशीर्वाद भी बहुत मिलता है। ऐसे जीवन अपनी व्यक्ति जो होते हैं अपनी योग्यता के बल पर बड़ा अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। कारोबार के क्षेत्र में जहाँ तक सफलता प्राप्त करने की योग बनाता है तो तर्जनी उंगली का बड़ा होना बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाता है, तो इसका उपयोग आप आगे बढ़ने में कर सकते हैं। देखिए, अब कार्यक्रम में समय आ गया है हम एक विशेष बात करने का। देखिए, आपने जानते होंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में जल की पूजा की जाती है, पेड़ की पूजा की जाती है, मूर्ति की पूजा की जाती है। हम सब प्रकार से प्रकृति के अनुगामी हैं। क्या आपको पता है कि पेड़ पौधों की पूजा करने से आपके ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं? तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, बरगद की पूजा, केले की पूजा हमारी संस्कृति में क्यों बताई गई है? क्या कारण है? भारतीय संस्कृति के अंदर, हिंदू संस्कृति के अनुसार से अनादिकाल से पेड़ पौधों की पूजा बताई गई है। कहा जाता है कि इन समस्त पेड़ पूजाओं में समस्त देवताओं का वास होता है और इनकी पूजा कर लेने से शुभ लाभ की प्राप्ति भी हो जाती है और ये शास्त्रोक्त है। यदि शास्त्र के अनुसार से आपकी कुंडली के अनुसार से जानकर समझकर अपने ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय कर लिए जाएं तो बहुत महंगे उपायों की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे लोग बता देते हैं ये महंगा रत्न पहन लीजिए। अरे हमारे यहाँ तो केवल जल अर्पित करने से कष्ट दूर हो सकते हैं, तो क्यों प्रपंच में फंस रहे हो? तो आज हम यही रहस्य आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। पेड़ पूजा के किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति में बदलाव किया जा सकता है, अशुभता को दूर करने के लिए कौन कौन से 9 अलग अलग प्रकार के ग्रहों के लिए कौन कौन से पूजाओं के पेड़ों से उनका संबंध है, वनस्पतियों से उनका संबंध है, तो जान लीजिए। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से कुंडली में 9 ग्रह और 27 नक्षत्र होते हैं। कई बार इन ग्रहों में अनुकूलता नहीं होती है। वो अनुकूलता जो नहीं होती है वो आपके कर्म के अनुसार से होती है, लेकिन उनकी अशुभ स्थिति को ठीक करने के लिए, जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि कौन से पेड़ की, कौन सी वनस्पति की पूजा कर लेने से कौन से कष्ट दूर हो जाते हैं, कैसे। सिंह राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सिंह राशि वालों, आज आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से दिखाई देता है मन थोड़ा अशांत रहेगा, आर्थिक लाभ होने के योग बन सकते हैं, अनावश्यक खर्चा बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। आज अपनी भावनाओं को वश में रखते हुए काम करने की जरूरत है। नए दोस्तों से मुलाकात होती दिखाई दे रही है। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन क्रोध काम बिगाड़ सकता है। शुभ अंक आपके लिए 1 है, केसरिया रंग आपको लाभ देगा। भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन थोड़ा मुश्किल से होगा, लेकिन उनका ध्यान करते हुए यदि अर्घ देंगे ना तो समस्त कष्टों को सूर्य हर लेंगे। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आर्थिक लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि में। आज आपकी राशि दिखाती है कि पैतृक संपत्ति का लाभ होता दिखाई दे रहा है, धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं उस तरफ से। आज परिवार में विशेष तौर पर धार्मिक कार्य होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से आज अच्छी समाचार प्राप्त होंगे। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा। संतरी रंग आपको लाभ देगा। भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, शुभ होगा। देखिए, लगातार हमारे पास व्हाट्सअप एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं और इस वक्त एक व्हाट्सअप लेने का समय आ गया है। जल्दी से उस व्हाट्सअप को ले लेते हैं। ग्रेटर नोएडा से नंदिनी तिवारी जी का एक प्रश्न आया। उन्होंने लिखा है कि जिस फ्लैट में वो शिफ्ट किया उन्होंने, उसमें कुछ उल्टे पुल्टे, जब से शिफ्ट किया उसमें कुछ उल्टे पुल्टे कार्य हो रहे हैं। जिस फ्लैट में विशेष तौर पर उस फ्लैट में आपको वो बताना चाहते हैं कि आगे से रास्ता बंद है और गली के अंतिम में मकान है। सुझाव जानना चाहते हैं। देखिए, जिस मकान के आगे रास्ता बंद हो, सोच लीजिए सब लोग, ये प्रश्न बड़ा सुंदर है और सब लोगों के काम का है। जिस मकान के आगे रास्ता आगे से बंद हो जाता है वह मकान के आसपास भीतर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा वहां से निकल नहीं पाती। अब एनर्जी सामने से आ रही है, पता नहीं आपको पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो रुक जाए तो अच्छी है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी तो निकल जानी चाहिए ना। वहां ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव एनर्जी में अपने आप विशेष तौर पर कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। फ्लो ऑफ एनर्जी को रोकना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी रूप में रुकने से तो जहां पानी रुकेगा वहां गंदगी, बदबू उपस्थित होगी ना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए कि एनर्जी के फ्लो को लगातार समाहित होने के प्रयास नहीं, उसको फ्लो रहता ना चाहिए। मानसिक परेशानियां बढ़ जाती है ऐसे मकानों में, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। ऐसे मकानों में अचानक दुर्घटना के योग बन जाते हैं, कई बार नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे में नुकसान होने के योग बन जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति यदि उत्पन्न होती हैं तो गली के अंतिम मकान में जहां रास्ता बंद हो वहां अजीब सा सन्नाटा कई बार देखने को मिलता है। हमारी सलाह आपके लिए है कि ऐसे मकान में शिफ्ट कर जाइए और उसमें वास्तु दोष जीवन में नेगेटिव भाव उत्पन्न करते हैं। तो यही नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, मकान कैसे बदलने भाई, तो चिंता ना करें, उसको भी ठीक करने के लिए रास्ते बताए गए हैं शास्त्र में। ऐसे मकान में नेगेटिविटी दूर करने के लिए कच्छप यंत्र को स्थापित करना चाहिए।
कच्छप यंत्र और मत्स्य यंत्र यदि जहाँ स्थापित हो जाते हैं, अनेक प्रकार के वास्तु दोष वहाँ से नेगेटिव वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो बहुत सारे घर आपने ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पे इस प्रकार के उपाय करके नेगेटिविटी को दूर किया गया है। तो आप भी करके देख सकते हैं, बहुत सुंदर उपाय है। हमने जो बताया है आपको, हींग लगे ना फिट की, रंग चोखा होगा, लाभ आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब उस विषय की जो हमने आपके समक्ष रखा था कुछ देर पहले, कि कौन से वनस्पति की पूजा करके कैसे अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। मंगल तक हमने बता दिया। तुला राशि वालों के भविष्यफल की, तुला राशि वालों ग्रह दिखाते हैं कि आज कारोबार में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। नए संपर्क बनने में नए आय के रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में खुशियों का अच्छा समय रहेगा। सरकारी क्षेत्र में आपको यदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें लाभ की संभावना अच्छी दिखाई देती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। डायलॉग कीजिए, बात कीजिए, देखिए रास्ता मिलेगा। वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा। क्रीम रंग आपको लाभ दे सकता है। एक काम करें, कष्टों को दूर करने के लिए थोड़ा नमक लेकर बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। आप उसको लिए नदी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वॉश बेसन तो घर में होगा ही होगा। आप नलके पे लेके थोड़ा नमक हाथ में रख लीजिए, वहीं प्रवाहित कर दीजिए। देखिए, कष्ट दूर करने का बहुत सुंदर उपाय हमने आपको बताया है। आपका ना खूब बहुत ज़्यादा खर्च होगा, बहुत छोटा सा उपाय है, लाभ ही देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज मिला जुला सा दिन दिखाई देता है आपके लिए। यात्रा पे जाने के योग बन सकते हैं, परंतु क्रोध और आवेश मन में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है और वो सब बिगाड़ देगा। जीवन साथी का सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, मिलेगा। आप यदि लेना चाहेंगे तो आज धन और यश में हानि होने की संभावना दिखाई देती है। ग्रहों के दृष्टिकोण से शारीरिक मानसिक तौर पर स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ उपाय कर लीजिए। शुभ अंक 9, शुभ रंग आपके लिए मर्चेंटा रहेगा। किसी मंदिर में जाकर एक काम करें, इस कष्ट को दूर करने के लिए एक झंडा ले जाइएगा और वहाँ उसका लगा दीजिए, दान कर दीजिए, मंदिर में लगा दीजिए जाके। बस देखिएगा वो हवा के साथ जैसे जैसे झंडा उड़ेगा ना, आपके कष्ट को, आपके क्रोध को हवा कर देगा। अब समय हो गया है एक व्हाट्सएप और लेने का। देखिए, व्हाट्सएप से लगातार हमारे पास आ रहे हैं, हम प्रयास भी कर रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा व्हाट्सएप इस कार्यक्रम में शामिल करें, इसलिए थोड़ा कार्यक्रम जल्दी जल्दी करते हैं हम। अब बात कर लेते हैं यूपी से जालौन से नवीन चौधरी जी का प्रश्न आया है और स्वप्न विज्ञान के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने सपना में देखा कि किसी को वो रुपए दे रहे हैं। अब जानना चाहते हैं, उनको तो दिखाई दे रहा है कि बहुत कष्ट का योग है। सपने में किसी को रुपए देना शुभ नहीं है भाई साहब, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है। ये धन जाने के संकेत हैं। चलते फिरते कामों में अचानक रुकावट आने के योग दिखाई देते हैं। बड़े स्तर पर धन हानि होने की ये पूर्व सूचना आपके सपना आपको दे रहा है। ऐसे विशेष तौर पर कारोबार के संबंध में ये सपना शुभ नहीं है। क्या करना चाहिए? अब आपको उपाय कर लीजिए, नहीं तो कष्ट हो सकता है। एक उपाय कर लीजिए, बड़ा अच्छा आएगा। उपाय क्या करना है सोच लीजिए, बहुत छोटा सा उपाय बता। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और वहाँ पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कीजिए। ये फल जो है विशेष तौर पे जो स्वप्न का अशुभ फल है वो शमन कर लेंगे हनुमान जी, आपके कष्ट दूर होंगे। देखिए, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो सकते हैं। जो किसी और के पास दवा नहीं है ना, वो हनुमान जी के पास उसका रसायन है। तो इसलिए हनुमान जी के पास जाके दुआ कीजिए, अपने आप दवा मिल जाएगी। आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो बिल्कुल सकुचाइएगा मत, उठाइए फ़ोन, मोबाइल पे आपके नंबर आ रहा लीजिए, डालिए जो हमने बता रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहा है, और तुरंत अपने प्रश्न को हमारे साथ भेज दीजिए। अभी कार्यक्रम में समय है, हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्न को तुरंत शामिल करें। धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या दिखा रहे हैं जान लीजिए। परिश्रम थोड़ा अधिक रहता दिखाई दे रहा है। आज अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। परिवार में थोड़ी कलह होने की संभावना दिखाई देती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे तो ये सबसे बड़ा उपाय है। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन। माँ काली का ध्यान करें, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें, माँ काली का आशीर्वाद मिलेगा, कष्ट दूर भाग जाएगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाता है आज का दिन सामान्य स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आज व्यय की थोड़ी अधिकता रहेगी। अनावश्यक खर्चों को नियंत्रण करने में थोड़ी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। कोई निकट संबंधी के साथ थोड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है। मित्रों के साथ किसी योजना पर विचार करने के दिन अच्छा दिखाई देता है। किसी आगंतुक के आने की संभावना भी दिखाई देती है। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। देवस्थान पर जाकर पीतल के बर्तन है ना, उनको दान कर दीजिए। वहाँ पर किसी मंदिर इत्यादि में देखिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। अभी एक व्हाट्सएप तुरंत आया है हमारे पास, ले लेते हैं उस प्रश्न को। जानना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर से विशेष तौर पर राजन पंडित जी का प्रश्न है। वो कहते हैं उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है। बीपी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, मन अशांत है आपका। इम्बैलेंस होने का मतलब ही साफ साफ दिखाई देता है ना कि यदि एंजाइटी डिसऑर्डर है तो फिर कैसे कष्ट दूर होगा। तो आपको सबसे पहले ब्लड प्रेशर को स्थिर करने के लिए, संतुलित करने के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल प्रोसेस है, नहीं तो कष्ट दूर होने के योग्य नहीं बनेंगे। आपको विशेष तौर पर एक मुद्रा बता रहे हैं, ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगा देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये क्या करती है? मन को शांत करती है। ये एक बृहस्पति के साथ अग्नि तत्व को जोड़ देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है।
यदि मन अशांत होगा तो गुस्सा आएगा, मन अशांत होगा तो मेमोरी ठीक नहीं होगी, मन अशांत होगा तो ब्लड प्रेशर, एंजाइटी सब बढ़ेंगी ना। तो ये मुद्रा वास्तविक तौर पे तो मन को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। जहां तक कि रोम के अंदर जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू जो पत्थर का बना हुआ है इसी मुद्रा में विद्यमान है। गुरु नानक देव जी ने इसी मुद्रा में, भगवान बुद्ध इसी मुद्रा में। देखिए मौखिक उपदेश दे रहे हैं कि मन शांत करो भाई, मन शांत नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर जाते रहिए गोली खाते रहिए, गोली खाएंगे तब तक ठीक होगा, फिर मन अशांत होगा। तो ये मन को शांत करने का सबसे सुंदर तरीका है, आप जो मर्जी करिए। एक हाथ तो खाली रहता है ना, उल्टे हाथ से इस मुद्रा को करिए और देखिए हमारा चैनल को। और यदि कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे आप हमें भेजिए ना, हम आपकी एंजाइटी को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम आपके साथ लेकर आए हैं। और इंडिया डेली लाइव पर ये कार्यक्रम डेली लाइव रहता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं शनि प्रधान कुंभ राशि वालों की। शनि प्रधान कुंभ राशि वालों, निवेश के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। आज शारीरिक और मानसिक रूप तौर पे दिन अच्छा दिखाई देगा, उत्तम दिखाई देगा। आज किसी से बहस मत कीजिएगा, उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो तो कहीं भी कुताही मत बरतिएगा, सोए तो मत रहिएगा। जो सोवत है सो खोवत है, उठिए जागिए चलिए और पिता के साथ, बड़ों के साथ विचार विमर्श करें, फिर निर्णय लें। ये बहुत ज़रूरी उपाय आपको बता रहे हैं हम। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, मन शांत होगा, एंजाइटी भी दूर होगी। मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। परिश्रम से विशेष तौर पर आशा अनुकूल लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो परिश्रम से भागेगा मत, आशा अनुकूल जो आशा है ना वैसा लाभ मिलते दिखाई देंगे। संतान से थोड़ी अनबन हो सकती है। जो लोग नौकरी में हैं वो नए अवसर प्राप्त होने के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव परेशान कर सकता है, खान पान का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है जान लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पिंक है। नवग्रह में मंदिर में जाएं, भगवान का पूजन करें, भगवान विष्णु के को पुष्प अर्पित करें, सब शुभ होगा। इंडिया डेली लाइव पर हर रोज़ हम आपके साथ रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान भी तो देते हैं हम आपको, तो नंबर नोट करके रख लीजिएगा। अब हम आ रहे हैं उस सेक्शन पर जिसे कहा जाता है पाश्चात्य ज्योतिष। तो डेट ऑफ बर्थ जिनकी 1 है या 10 है या 19 तारीख है या 28 तारीख है, तो उनका भविष्य क्या होगा जान लीजिए। यात्रा पे जाने के योग बन सकते हैं, लेकिन उसमें समस्याएं हो सकती हैं, साफ साफ दिखा रहा है ग्रह। आज काम में, घर में विशेष तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को अच्छा करना पड़ेगा। जटिलता से बचाने के लिए आपकी जो कौशलता है ना वो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अपनी कौशलता का परिचय दीजिए। भगवान सूर्य की सुबह सुबह आराधना कर लें, उसे कीर्ति भी बढ़ेगी और सफलता भी मिलेगी। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज नेतृत्व करने की कड़ी क्षमता आपके अंदर है। मेहनत से आप अपनी क्षमताओं को विशेष तौर पर दिखा सकते हैं और दूसरे लोग इसको नोटिस भी कर सकते हैं। आप यही तो चाहते हैं कि आपकी मेहनत को लोग समझें, देखें। तो यदि उसके लिए करना तो पड़ेगा ना भाई, उठो चलो करो, फिर तभी तो लोग आपको ताली बजाएंगे आपके लिए। तो बस ये इसके लिए आपको उठ के चलना पड़ेगा। जल्दी जल्दी करिए, अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र हैं, फिर सोते रहोगे तो फिर क्या मिलेगा। बस एक काम करना है आपको, कोई भी काम करने से पहले सौंफ और मिश्री मुंह में डालिए, सेवन करिए और लग जाइए काम पर। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपका दिन भाग्यशाली साबित होता दिखाई दे रहा है। भाग्यशाली ही नहीं, बेहद भाग्यशाली साबित हो सकता है। परिश्रम के अतिरिक्त घंटे ना आपको प्रसिद्धि भी और धन दिला सकते हैं। तो इसलिए ये मत कीजिएगा कोई आपको कहे थोड़ा काम और कर ले, नहीं भैया हम सोएंगे, ऐसा मत कीजिए। नया साल आरंभ हुआ है, सोने के लिए थोड़ी है। तो उठिए, चलिए, जागिए, काम कीजिए। आपके जो सपने को सच करने के लिए बहुत अच्छा है और सच में आप इसके लायक हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। गुरु का आशीर्वाद लीजिए, लग जाइए काम पर, कल्याण होगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपके रहस्य या गलती आपको परेशान कर सकती है। कोई रहस्य सामने आ सकता है और वो आपको थोड़ा सा डिफेम करने का योग बना सकता है। इसके लिए क्या करना है, किसी सलाहकार या शिक्षक के साथ विशेष तौर पर अपनी चिंताओं को, बड़े व्यक्ति के साथ अपनी चिंताओं को शेयर करने का प्रयास करें। बुराइयों का या बुरे व्यवहार के कारण से स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव हो सकता है, इसलिए उपाय करने की ज़रूरत है। एक दिव्य उपाय भी कर लें। एक थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा लेकर श्वान को डाल दीजिए, देखिए शनि प्रसन्न हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। मूलांक 5 वालों के लिए क्या दिखाता है ग्रह जान लीजिए। आज आपका विशेष तौर पर आशा और वादी और सकारात्मक जो निर्णय है ना वो अच्छा रहेगा। तो सकारात्मक बात, पॉजिटिविटी, इनसे भरे हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद और आत्मविश्वास के बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, ये आप जानते हैं और दोनों आपके पास हैं। फिर क्यों चिंता करें, बस एक नई शुरुआत कर लीजिए। ग्रह अच्छे हैं। एक हरे रंग का रुमाल अपने पास रखिए और लग जाइए काम पर, शुभ होगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आर्थिक नुकसान के लिए थोड़ा परेशानी का योग दिखाई देता है। तनाव उसके कारण हो सकता है, उपाय करना होगा। आज योजनाओं और खरीदारी के लिए समय में विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। सभी योजनाओं पर काम करते हुए ध्यान रखिए और विशेष तौर पर खरीद के समय ध्यान रखिए कि ज़्यादा खर्च ना हो जाए। आज यदि आप अविवाहित हैं
तो नया रिश्ता बनने की तरफ कोई नई सूचना प्राप्त हो सकती है। एक काम करें, रसीले फल जो है उनका सेवन करें, पहले भोग लगाएं, फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, कल्याण होगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आपके विचारों को संगठित करते हुए सही समय से यदि काम करेंगे ना तो शुभ होगा। निर्णय लेने के लिए स्वाभाविक तौर पर बुद्धि का पालन करें, अच्छे से पॉजिटिव विचारों का पालन करें। आज अनुचित कार्यों में जोखिम ना लें, इस बात का ध्यान रखना है, तभी समय आपके अनुकूल होगा, नहीं तो कष्ट हो सकता है। एक काम करें, कष्टों को दूर करने के लिए गौ सेवा करें, कष्ट दूर होंगे। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज का समय आप अकेले ही अपने दुश्मनों को विशेष तौर पर उनका सामना करने के लिए बहुत हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा रहेगा कि दुश्मनों ने आपको अकेले घेर रखा है, थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, ईश्वर आपके साथ है, रास्ता हम बताएंगे। प्रतिस्पर्धा में नजरअंदाज विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। प्रतिस्पर्धा जब कंपटीशन चल रहा हो तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, ध्यान को केंद्रित करके काम करना है, बस यही ध्यान रखना है। आज कुछ नए परीक्षण विशेष तौर पर नए कौशल को दिखाने के लिए आपके लिए दिन अच्छा है, आपकी मदद होगी, चिंता मत कीजिए। ज़रूरतमंद लोगों को अनाज का दान करेंगे तो देव भी आपके साथ हो जाएंगे। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन खुद पर स्वतंत्र करने का दिन है, रुकावटों से बाहर निकालने के लिए अपनी शक्ति को पहचानने का दिन है। लोगों के साथ मिलना आपका आज सफलता का मंत्र है, लोगों के साथ मिलिए, सफलता की कुंजी इसी में है। एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल में खुश तौर पर एक दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित कर दीजिए, नई आशा का उदय होगा, कल्याण के योग बनेंगे। तो ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। ये नए साल में क्या कुछ होने के योग हैं, लगातार हम कुछ दिन तक आपके साथ नए नए विचार लेके आने वाले हैं। हर प्रकार से ये वर्ष कैसा होने वाला है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो आप भी यदि जानना चाहते हैं कि नए वर्ष में आपके साथ क्या होने के योग हैं, आपकी कुंडली क्या कह रही है, तो आप केवल हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ, हम देंगे आपके प्रश्नों का समाधान इसी कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के बाद भी। तो उसके लिए नंबर नोट करके रखना पड़ेगा। तो अब समय है आपसे विदा लेने का, कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो हनुमान जी का ध्यान करते हुए, मंगलवार का दिवस है तो चलते हैं उनकी गायत्री का पाठ कर लेते हैं। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्।